हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं हूँ इंडिया से। और मैं पोलैंड में रहता हूँ और मैं यहाँ पे अब काम करता हूँ। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ जो कि पोलैंड में अभी चेंजेस हो रहे हैं इमिग्रेशन लॉज को लेके। बेसिकली आई विल ट्राई टू डू ऑनेस्ट टॉक और मैं बताऊँगा आपको कि क्या सिचुएशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की रियलिटी। देखो, अभी आजकल क्या हो रहा है, लॉज वगैरह चेंज हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आप देख रहे होगे कि कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप में जहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इलीगल भी और लीगल भी। तो इलीगल तो खैर सबसे पहले उनको डील करना है उन लोगों को, है ना। उसके बाद अदर्स जो लीगली आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टडी वीज़ा या कुछ भी है ना, उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे मूव होने के लिए, और फिर वो स्टडी कंप्लीट भी नहीं करते और वो लोग काम के लिए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ लॉज वगैरह चेंज भी करे हैं ताकि उससे बच सकें। जैसे कि इन्होंने, अब मान लो कोई और यू कंट्री का अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है किसी भी बेसिस पे, और आप नॉट किसी भी बेसिस पे, स्पेशली स्टूडेंट बेसिस पे, और या वीज़ा है उस कंट्री का, तो आप जा रहे हो वहाँ पे और काम ढूंढने के बाद आप मूव होना चाह रहे हो वहाँ पे, तो आपका रेजिडेंस कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट पे आए थे वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोलैंड तो ये करने वाला है, तो उन्होंने बता दिया है। तो पोलैंड में अगर कोई भी, मान लो हंगरी, जर्मनी, जर्मनी से खैर कोई नहीं, हंगरी, या मान लो कोई लाटविया लिथुआनिया से अगर यहाँ मूव होता है पोलैंड में और उसके पास वहाँ का परमिट है लेट्स से, और वो यहाँ पे आके कन्वर्ट करना चाहता है क्योंकि उसको वर्क मिल गया है यहाँ पे, तो नहीं होगा भाई, ये तो क्लियर है। ठीक है, और इस इन सब चीज़ों के कारण ना स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू, लेट्स से, जो जॉब मार्केट है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं अभी। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो मैं देखता ही हूँ, नोटिस करता हूँ। मेरे ही मतलब कह लो कुछ दोस्त हैं, वो सब यही बातें कर रहे हैं आजकल कि जो ऑफिस है ना वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू गिव, मतलब जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं अपने लोगों को, है ना। अपने लोगों को कहना है मतलब गोरे लोगों को। ठीक है, और हम लोगों को जो कि मतलब अभी मान लो स्टूडेंट है या कुछ भी है ना, उनको आ रही हैं दिक्कतें, उनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो भाई मेरी वीडियोस जो भी देखता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप पोलैंड आओ। ठीक है, एक तरीके से आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी है, मैंने डायरेक्टली भी बोल दिया आपको। तो अगर यहाँ पे आना है तो भाई कोई हाई स्किल वाला बंदा है ना, जिस पे एक्सपीरियंस है ना, या जो बहुत एम्बिशियस है, वो दे कैन कम हेयर एंड दे कैन ट्राई देयर लक। बट करेंटली इट इज़ ओनली गेटिंग tougher, to make things work out here for anybody who is new student here, है ना। इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी, ऑल्टरनेटिव वीडियोस, है ना, उसमें मैंने बताया था कुछ कंट्रियों के नेम, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। यहाँ आई बटन में ऊपर मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ कंट्री अभी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीन पे निकाल रखी है ना। तो जैसे मान लो कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जिसको मेडिसिन का इंटरेस्ट है ना, ये स्पेशली मेडिसिन का, तो भाई रोमानिया जाओ। ठीक है, फीस भी कम है। ठीक है, यू कैन वर्क पार्ट टाइम, फुल टाइम, एनीथिंग बेसिकली, देर इज़ नो लिमिटेशन देयर, एंड यू कैन अर्न सम मनी, है ना, पढ़ाई के अलावा। ठीक है, और वहाँ का रेसिडेंस होता है परमानेंट रेसिडेंस, यू कैन अप्लाई आफ्टर 5 years. All right. So this was for anybody who is targeting medicine studies or even any other study. You can try still Romania, but I will suggest just go to their capital city and don't go to any other city. You will find many challenges because locals वो नहीं बोलेंगे भाई अंग्रेजी, तुम्हें ही दिक्कत आएगी। ठीक है, जॉब भी नहीं देंगे तुम्हें क्योंकि वो अपने लोगों को देना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे किसी ने हॉस्पिटैलिटी वगैरह का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो भाई माल्टा जाओ, बेस्ट है। वहाँ जाके सारा टाइम तुम काम ढूंढो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, मोस्ट लाइकली यू विल गेट इट। ठीक है, और माल्टा में भाई F1 रेस
प्लेयर्स है ना, कह लो, वो सब लोग रहते हैं भाई। तो और वहाँ पे बहुत पैसा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको टैक्स नहीं लगता है ना, तो इसीलिए इट्स अ टैक्स हेवन कहते हैं, है ना। तो इसीलिए लोग, अमीर लोग वहाँ रहते हैं। तो भाई होटल इंडस्ट्री या कुछ भी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी चलती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं, लिथुआनिया, लाटविया, हंगरी। हंगरी में स्कॉलरशिप भी होती है, वो यूजीसी के थ्रू अप्रूव करना पड़ता है आपको, उनसे परमिशन पहले, उनसे एक स्टेज आपका आता है। तो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, ठीक है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो सर्च कर लेना आप, ठीक है। तो लेकिन मैंने भी ट्राई किया था, मेरे को मिली नहीं थी, इसीलिए फिर मैं अदर वे से आया, क्योंकि भाई जो 90-100% के नियर होते हैं ना लगभग, उन्हीं लोगों को मतलब चांसेस होते हैं कि यूजीसी प्रमोट करेगी। बाकी जिनके भी 90-100% के करीब नहीं है, वो सब दे गेट रिजेक्टेड, एंड देन they don't get forwarded their names to this Hungarian scholarship committee, so they don't see you at all. मेरे भाई 80 के अराउंड थे, तो नहीं मिला मेरे को। एनीवे, सो यू कैन ट्राई स्लोवाकिया, है ना। स्लोवाकिया में एक एडवांटेज है कि वो मिनिमम 20 आवर्स पर वीक का रूल वहाँ पे नहीं है, वर्क का, पार्ट टाइम वर्क का, है ना, अगर आप स्टूडेंट हो। तो इसीलिए इस लिहाज से ये कंट्री बेटर हो सकती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, कहीं भी चले जाओ, लिथुआनिया, लाटविया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, भाई जॉब मार्केट बहुत अच्छा है वहाँ का, मैंने स्टैट्स वगैरह जो देख रहा हूँ उस हिसाब से। तो यू कैन ट्राई देयर ऑल्सो। अगर चेक रिपब्लिक जाओगे तो प्राग या वर्नो टारगेट करो, तो दो मेन सिटी है वहाँ की, ठीक है। और अगर स्लोवाकिया जाओगे तो ऑस्ट्रिया बगल में कंट्री है, वहाँ के पे रेट्स बड़े हाई है, लेकिन खर्चा भी हाई है। तो यू कैन ट्राई देयर टू फाइंड सम वर्क और टू मूव, है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, नॉट इन मिडल, है ना। स्विच मत करना, क्योंकि बाद में दिक्कतें होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो रही हैं, तो दिक्कत तो है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को बताना था। लेकिन एक बात और बोलता हुआ जाऊँगा कि भाई अगर यहाँ आते हो तो मेक श्योर टू डू नेटवर्किंग, है ना। नेटवर्किंग के बगैर ना जॉब मिलेगी, ना यू विल गो फर्दर इन योर करियर, है ना। अनलेस एंड अनटिल तुमने बहुत सीखा हुआ है, तुम्हारे पास बहुत स्किल सेट है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस गेन करोगे तो तुम्हारे पास स्किल्स भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं गेन करोगे तो यू हैव टू नेटवर्क, ठीक है। मैं सारी बातें एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आई होप ये सब चीज़ें आप नोट डाउन, तो क्या मतलब अपने जहन, अपने दिमाग में बिठा लो, है ना, अगर ट्राई कर रहे हो पोलैंड के लिए, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि ट्राई कहीं और, है ना, यहाँ मत आओ भाई। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे को पता है, बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, है ना। मैं खुद बनाता था, स्टार्टिंग में प्रमोट करता था, बट आजकल मैं कह रहा हूँ कि अभी के लिए ठहर जाओ, कहीं और चले जाओ, यहाँ मत आओ, ठीक है। बाकी अगर आना है तो सोच समझ के, माइंडसेट बना के, ठीक है। लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन कोई नहीं सीखता भाई, इतना आसान नहीं है लैंग्वेज सीखना। मैं ट्राई कर रहा था, अभी भी ट्राई करता हूँ, बट अभी क्लासेस नहीं ले रहा मैं, पर ले रहा था बीच में। तो मैंने ट्राई किया, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, बट और सीखने का है मेरा मन, देखते हैं क्या होता है। बट कुछ भी हार्ड नहीं होता, बट इट टेक्स टाइम, है ना। अगर आप एफर्ट मारोगे तो यू कैन अचीव इट, है ना। बाकी आई होप इस वीडियो से कुछ मैसेज मिला हो आप लोगों को। अगर मिला है तो कमेंट करके ज़रूर, मतलब इस वीडियो में नीचे कमेंट्स डालो, ताकि और लोग ना कमेंट सेक्शन भी पढ़ते हैं तो वो भी देखते हैं, ठीक है। तो यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो मोर, इट विल गिव मी दिस फीलिंग दैट यू रियली गॉट दिस मैसेज। गिव योर व्यूज़, है ना, कि मेरी वीडियोज़ या जो भी मैं बता रहा हूँ उससे आपको कुछ इंसाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। भाई मैं यहाँ पर हूँ, मैं कोई एजेंट थोड़ी हूँ, है ना। तो मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, जो करना है करो। आई जस्ट विश यू ऑल गुड लक। सो दिस वॉज इट, आई थिंक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।